टूटे दिल को अब मिलेगी सबसे बड़ी खुशी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कभी कभी इंसान के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के अंदर ऐसी कहानी चल रही होती है जिसे वह किसी के सामने कह नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी शायद किसी ऐसे रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया हो जिसमें आपकी भावनाएं सच्ची थी, आपकी उम्मीदें सच्ची थी और आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी। फिर भी बात वहाँ नहीं पहुँची जहाँ आप पहुँचाना चाहते थे। किसी ने आपका इंतजार कराया, किसी ने अधूरी बातें छोड़कर चल दिया, किसी ने अचानक दूरी बना ली और किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा। जी हाँ दोस्तों, भरोसों के तोड़कर कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब उसी टूटे हुए दिल के लिए एक नई शुरुआत का समय बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो दर्द कभी आपकी कमजोरी लगता था, वही अब आपको इतना मजबूत बना चुका है कि आप किसी भी रिश्ते को पहले जैसे मासूमियत से नहीं बल्कि समझदारी के साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि आने वाला समय बदलाव केवल किसी एक व्यक्ति के वापस आने से जुड़ा नहीं है। असली खुशी तब आएगी जब आपको अपने जीवन की दिशा दोबारा अपने हाथ में महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है किसी पुराने व्यक्ति की तरफ से संदेश आए, कोई बातचीत फिर से शुरू हो, कोई अधूरी बातें हो जो पूरी हो, कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे जिसके साथ आपको पहली बार लगा कि सामने वाला सिर्फ आपकी बातें सुन रहा है बल्कि आपको समझ भी रहा है। लेकिन इस बार आपको अपनी भावनाओं को किसी एक इंसान के साथ में पूरी नहीं सौंपना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो दिल टूटने के बाद भी प्रेम करना जानता है वह कमज़ोर नहीं होता। उसके बस यह सीख लिया होता है कि प्यार के साथ आत्मसम्मान भी जरूरी है। अगर कोई आपको चाहता है कि उसे उसके व्यवहार में भी वह बात दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, केवल रात के लंबे संदेश, मीठे वादे और पुराने किस्से किसी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाते। मुश्किल समय के साथ खड़ा होना, आपकी सीमाओं को सम्मान करना और आपकी भावनाओं को गंभीरता से लेना ही रिश्ता की असली परीक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में किसी पुराने रिश्ते से जुड़ी कोई खबर आपको सामने मिल सकती है। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी बात अधूरी छोड़ दी थी, वही दोबारा अपनी सफाई देने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है वह कहे कि परिस्थितियां गलत थी, समय सही नहीं था या उसे गलती हुई हो, लेकिन आपको तुरंत हाँ या ना में फैसला नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, पहले सुनिए, फिर सोचिए, फिर उसके बाद तय कीजिए कि क्या वह व्यक्ति आपके वर्तमान जीवन में जगह पाने के योग्य है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, और अगर कोई पुराना व्यक्ति वापस नहीं आता तो उसका अर्थ यह नहीं कि बिल्कुल कि आपके प्रेम कहानी खत्म हो गई हो। कई बार जिंदगी पुराने अध्याय को बंद करके ऐसा नया इंसान सामने लाती है कि जिसके साथ आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, वह आपकी चुप्पी को समझ सकती है, आपकी व्यवस्था का सम्मान कर सकती है और आपकी परेशानियों को बोझ नहीं मान सकता। ऐसे रिश्ते की पहचान यह होगी कि उसके बाद सामने आपको हर समय दुख साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। शादीशुदा लोग के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर पिछले समय में पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ी है तो खुलकर बातचीत करने का अवसर मिल सकता है। छोटी बातों को जमा करने के बजाय सही समय पर बोलना जरूरी होगा। अपने साथी की बात पूरी सुनना, पुरानी गलतियों को हर बहस में वापस न लाना और एक दूसरे को थोड़ा व्यक्तिगत समय देना रिश्ते को काफ़ी बेहतर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अभी अकेले हैं उनके लिए भी कोई नया परिचित धीरे धीरे खास बन सकता है। शुरुआत में बहुत साधारण हो सकता है, किसी काम के सिलसिले में बातचीत, किसी परिचित के माध्यम से मुलाकात या सोशल मीडिया पर सामान्य बातचीत, लेकिन जल्दबाजी में इसे प्रेम का नाम देने की
ज़रूरत नहीं है। पहले इंसान को समझिए, उसका सोच, उसका व्यवहार, उसके परिवार के प्रति रवैया और मुश्किल परिस्थितियों में उसका स्वभाव देखिए। आकर्षण कुछ दिन में पैदा होता है, लेकिन भरोसा समय से बनता है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खुशी आपके भीतर पैदा होगी। आप किसी के जवाब का इंतज़ार करने के अपनी रात को ख़राब करना बंद कर देंगे। फ़ोन की स्क्रीन देखकर यह सोचना कि संदेश क्यों नहीं आया, आखिरी बार ऑनलाइन कब था, उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, यह सब धीरे धीरे पीछे छूट सकता है। आपको समझ आ गया कि जिसे आपकी ज़िंदगी में रहना है, उसके लिए आपको लगातार भागना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको छोड़ता है, लौटता है, फिर वही व्यवहार करता है और आपकी भावनाओं को उलझा कर रखता है, तो इस चक्र को तोड़ना भी एक तरह से खुशी है। हर वापसी को दूसरा मौका देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा प्रेम खुद के प्रति होता है दोस्तों, और परिवार की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। किसी रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है, किसी करीबी के घर शुभ अवसर हो सकते हैं, या लंबे समय से चली आ रही चिंता कम हो सकती है। आपके दिल को दोबारा सबसे ज़्यादा खुशी शायद उसी समय मिलेगी जब आपको लगेगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति में सुधार भी आपके मन में पर असर डालेगा। जब पैसे की चिंता कम होती है तो रिश्तों को देखने का नज़रिया भी बदलता है दोस्तों। हर छोटी बात पर तनाव नहीं होता, परिवार के साथ समय देने का मौका मिलता है और अपनी पसंद की चीज़ें के लिए भी जगह बनती है। इसलिए आने वाली खुशी को केवल प्रेम तक सीमित मत समझिए। आपके जीवन में कई हिस्से एक साथ बेहतर दिशा पकड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार पूरे समय में एक बात याद रखना, टूटे दिल को सबसे बड़ी खुशी किसी दूसरे के लौटने से नहीं, खुद को दोबारा पाने से भी मिलती है। जिस दिन आप बिना किसी के संदेश के खुश रह पाएंगे, बिना किसी के फ़ोन का इंतज़ार किए सो पाएंगे और बिना किसी की मंजूरी के अपने फैसले ले पाएंगे, उस दिन आपको महसूस होगा कि आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुके हो। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में दिल से मेरी खुशी लौट रही है लिखें। इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद की ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला समय में आपके सामने ऐसा पल आ जाए जब आपको अपने पुराने आंसू याद आए और आप खुद से कहें, मैं उस समय टूट जरूर गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। ज़िंदगी ने मुझे वहीं से उठाया जहां मुझे लगा था कि अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है। अब किसी के पीछे अपनी कीमत साबित नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, अब उस प्यार के लिए नहीं रोना है जो आपको समझ नहीं पाया। अब उस व्यक्ति की परीक्षा में अपनी ज़िंदगी रोकनी नहीं है जिसने आपको बार बार आपको धोखा दिया। जो आपके लिए सही होगा वह आपके मानसिक शांति देगा, लगातार डर नहीं। जी हाँ दोस्तों, टूटा हुआ दिल हमेशा टूटकर नहीं रहता। कभी कभी वही दिल सबसे खूबसूरत खुशी को पहचानने के लिए तैयार होता है। और अब शायद आपकी कहानी में वो मोड़ आने वाली है जहाँ दर्द पीछे रह जाएगा और दिल पहली बार बिना डरे मुस्कुराएगा। जी हाँ दोस्तों, और अब इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होगा, क्योंकि जिस खुशी की बात हो रही है वह केवल दोबारा किसी रिश्ते में आने की खुशी नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर पैदा होने वाली उस शांति की होगी जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपने शायद कई बार खुद से पूछा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसकी क्या बुरा किया, मैं तो हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा, फिर भी मेरे हिस्से में इतनी उलझन क्यों आई, मैंने किसी को दिल से चाहा तो बदले में दूरी क्यों मिली। लेकिन अब इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते अपनी ज़िंदगी रोकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कुछ रिश्ते हमें हमेशा के लिए नहीं मिलते, कुछ रिश्ते
हमें यह सिखलाते हैं कि अगली बार हमें अपने लिए क्या चुनना चाहिए। इसलिए बात जो बीत गया उसे अपनी सज़ा मत समझिए, उसे अपना सीख समझिए। दोस्तों, अब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपको पहली बार महसूस होगा कि सामने वाला आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। आपकी आदतें, आपकी पसंद, आपका स्वभाव, आपका अपनी दुनिया, इन सब को समझने की कोशिश की जाएगी। आपको हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप सच्चे हैं। सामने वाला अपने व्यवहार से भरोसा पैदा करेगा और यही वह अंतर होगा जो पुराने अनुभव और आने वाले समय के बीच दिखाई देगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक परीक्षा आपकी भी होगी। अगर कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है तो पुराने धोखे के कारण उसे हर समय शक की नज़र से मत देखिएगा। सावधानी ज़रूरी है, लेकिन हर रिश्ते को पुराने रिश्ते की सज़ा देना भी सही नहीं है। सामने वाले को समय दीजिए, उसे जानिए, अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए, धीरे धीरे भरोसा बनाइए। एक स्वस्थ रिश्ता डर से नहीं, बातचीत से मजबूत होता है। कुछ लोगों के लिए परिवार की तरफ से विवाह से जुड़ी चर्चा भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, अचानक कोई रिश्ता सामने आ सकता है जिसे पहली बार आपने गंभीरता से नहीं लिया था। घर के बड़े लोग, किसी व्यक्ति का नाम आगे आ सकता है या कोई पुराना परिचय नए रूप में सामने आ सके। ऐसे समय सिर्फ चेहरा या आर्थिक स्थिति देखकर निर्णय मत लेना। दोस्तों, स्वभाव, जिम्मेदारियां, सम्मान और भविष्य को सोच कर भी देखना जरूरी है। और जिनका पहले से रिश्ता है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत सामने आ सकती है। दोस्तों, भविष्य को लेकर नई निर्माण, शादी की बातें, परिवार को बताने का फैसला, दूरी खत्म करने की कोशिश या किसी पुराने विवाद का अंतिम समाधान, इनमें से कोई स्थिति बन सकती है। इस समय चुप रहकर दूसरों के अनुमान लगाने की उम्मीद मत रखना। जो बात दिल में है उसे शांत तरीके से सामने रखना बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी टूटे दिल की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इंसान हर अच्छी चीज़ को भी खो देने का डर देखता रहता है। अगर कोई फ़ोन करता है तो मन में कहता है कि कहीं फिर से धोखा न मिले। कोई करीब आता है तो डर लगता है कि कहीं वह छोड़कर चला न जाए। कोई तारीफ करता है तो लगता है इसके पीछे कोई मतलब तो नहीं। लेकिन ज़िंदगी को हमेशा पुराने डर के चश्मे से देखेंगे तो खुशी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस बार धीरे धीरे चलिए, लेकिन पूरी तरह बंद मत हो जाइए। अपनी आर्थिक स्थिति में भी कोई ऐसा बदलाव ला सकता है जो आपको अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा आत्मविश्वास देगा। कोई अतिरिक्त काम, नया प्रोजेक्ट, पुराना भुगतान या परिवार से जुड़ा आर्थिक सहयोग आपके लिए राहत ला सकता है। लेकिन इस राहत को दिखावे में खर्च करने के बजाय भविष्य की नींव मजबूत करने में लगाइए। जब आर्थिक तनाव कम होगा तब आपको रिश्तों की भी आवश्यकता, दबाव कम हो पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, एक खास बात उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से किसी व्यक्ति की याद में अटके हुए हैं। अगर वह व्यक्ति वापस आता है तो केवल इसलिए दरवाज़ा मत खोल देना कि आपने उसे बहुत याद किया था। यह देखना कि आज आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या वह आपकी भावनाओं को समझता है? क्या वह आपकी पुरानी गलती दोहराने से बच रहा है? क्या वह आपको सम्मान देता है? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक है तो बातचीत को समय दिया जा सकता है। लेकिन अगर वही पुराना व्यवहार फिर दिखाई दे तो खुद को दोबारा उसी दर्द में डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब आपको अचानक एहसास होगा कि अब किसी खास व्यक्ति की कमी पहले जैसी महसूस नहीं होती। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, परिवार के साथ हंस रहे होंगे या किसी नए लक्ष्य पर ध्यान देंगे और अचानक समझ जाइए कि आपकी जिस इंसान को बिना ज़िंदगी अधूरा लगती थी उसके बिना भी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। आपको खुद वैसा पल महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आने वाला समय आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा।
इसलिए अब बीते हुए प्यार का हिसाब नहीं, आने वाली खुशी का इंतजार कीजिए। जो चला गया उसे सम्मान के साथ पीछे छोड़ दीजिए। जो आपके पास है उसे संभालिए और जो आने वाला है उसके लिए अपने दिल में थोड़ी जगह बचा कर रखिए, क्योंकि टूटे हुए दिल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कई बार यहाँ से उसकी सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। जी हाँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको दिल को छुई है, आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा दोस्तों, पर आप एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।